हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन ट्रेडिंग व्यू फॉर बिगिनर्स। और अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने आगे चल के अपना सारा टेक्निकल एनालिसिस इसी साइट पे करना है। ये साइट फ्री है फॉर द मोस्ट पार्ट, बट इसका प्रीमियम भी आप ले सकते हैं। कुछ फीचर्स जो हैं उसमें एडिशनल होते हैं। इसका प्रीमियम लगभग 1100 के आसपास आपको पड़ता है। फ्री वर्जन में जो कुछ लिमिटेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद आप एनालाइज कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा वर्जन बेस्ट सूटेड है। और वो लिमिटेशंस के बावजूद अगर आपको फ्री वर्जन बेटर लगता है तो आपको 1100 रुपीज़ हर महीने वेस्ट करने की नीड नहीं है। इसके बदले आप मंथली SIP स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टेड। तो जो कुछ मेजर लिमिटेशंस हैं उनमें से जो पहली लिमिटेशन है वो ये है, इस साइड पे टाइम टू टाइम एड्स पॉपअप होते रहते हैं, जिसको आप बस क्रॉस बटन दबा के उसको क्लोज कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है वैसे तो। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आप इसमें सिर्फ तीन इंडिकेटर्स को एक बार में यूज़ कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि अगर आप प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको 3 इंडिकेटर से ज़्यादा की नीड पड़ती है कभी। तीसरा, आप इंट्राडे चार्ट्स में बार रिप्ले मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बार रिप्ले क्या होता है, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लेते हैं। फ्री वर्जन में वो बैक टेस्टिंग आप सिर्फ डेली चार्ट पे कर सकते हैं, और अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो एक इंट्राडे चार्ट्स में भी आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये आई थिंक एक मेजर लिमिटेशन है। चौथा लिमिटेशन ये है कि आप इस पर मल्टीपल चार्ट्स एक साथ ओपन नहीं कर सकते हैं फ्री वर्जन में। तो अगर आप फ्री वर्जन को ही यूज़ करते रहना चाहते हैं तो अगर और आपको मल्टीपल चार्ट्स की नीड पड़ती है तो मे बी आप दूसरे टैब में खोल सकते हैं, या फिर दूसरी वेबसाइट भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। अगर आपको ओके लगता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बाई कर सकते हो, तो इसको प्रीमियम बाई कर लीजिए। ये बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से प्रॉपरली अपना टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक बिगिनर के लेवल के हिसाब से ही एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करा जाता है, क्योंकि अगर मैं इन डेप्थ इसको समझाने लगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा, 1 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इसलिए जितनी नीड एक बिगिनर ट्रेडर को होती है मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट करे आते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे in.tradingview.com। पर in.tradingview.com। ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। ये हमें लेके आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे। तो जो ये होम पेज है, इसमें हमारे मतलब की ज़्यादा चीज़ें नहीं होती बिगिनर्स के लिए, और ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको दिख जाती हैं इसमें। ये क्रिप्टो रिलेटेड और अमेरिकन मार्केट्स और ये सब चीज़ की डिटेल्स इसमें दिखाता है। तो ये हमको नीड नहीं है इस पेज की, हमारे काम का नहीं है। तो जो ये टॉप में आपको ये दिख रहा है, कम्युनिटी मार्केट्स ब्रोकर मोर, ये कोई भी आपके काम का नहीं है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट में क्लिक करना है और चार्ट प्लस पे आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये आपको सीधे चार्ट पे लेके आ जाएगा। इसमें मैंने निफ्टी सर्च किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये निफ्टी इसमें प्लॉटेड दिखा रहा है। निफ्टी का चार्ट अगर नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ से पहले प्लॉट कर सकते हो कोई भी चार्ट। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे अगर जब हम आ जाते हैं थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लगता है कि मतलब कितना मुश्किल है, और इजी सा है। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। जो बिगिनर्स के यूज़ के फीचर्स हैं उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो मैं आपको एड्स के बारे में बता रहा था, ये ऐसे पॉपअप होते हैं और यहाँ पर आपने इस पर क्रॉस करना और ये हट जाएगा आपके लिए। ठीक है, और तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल। इसको डार्क मोड में आपने देखना है तो डार्क मोड में देख सकते हैं ऐसे। मैं लाइट मोड को प्रेफर करता हूँ तो मैं लाइट मोड में देखूंगा इसको। ठीक है, तो आपको ये इससे ऊपर तो ये ब्राउज़र का रेंज है, ये इसका यूज़ नहीं है। तो इसके नीचे हम देखते हैं एक पैनल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है टॉप पैनल, ये राइट पैनल है, ये लेफ्ट पैनल है। ये 3 ही चीज़ें हमने समझनी है, और इनमें भी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती। सबसे पहले हम आते हैं टॉप पैनल पे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है निफ्टी, तो यहाँ पर आप सर्च करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाटा मोटर्स को अगर सर्च करना चाहता हूँ तो ये अभी इंडाइसेस में है, तो इंडाइसेस में नहीं, इसको हम स्टॉक्स में क्लिक करेंगे और टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, कोई भी आप किस पे भी क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने खोल दिया है टाटा स्टील का चार्ट। यहाँ पर मैं निफ्टी का ही ओपन रखता हूँ, निफ्टी। अब इसको हम इंडाइसेस में देखेंगे तो निफ्टी 50 आ जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। इसके बगल पे आते हैं हम। इस पे हम अगर हमने इस निफ्टी के चार्ट को किसी और चार्ट से कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल हमने यूएस के S&P 500 से करना है,
तो ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसका मूवमेंट उसके कंपैरिजन में कैसे हो रहा है वो हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटाना होगा तो यहाँ पर इंडिकेटर्स का टैब है, इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं जो भी प्लॉटेड है इसमें, तो इस पर हम क्रॉस कर देंगे और ये हट जाएगा। बाकी ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं, जिस टाइम फ्रेम का आपने कैंडलस्टिक चार्ट देखना है उस टाइम फ्रेम का खुल जाएगा। अभी डेली का खुला हुआ है, ये देखिए आप, ये आवरली का खुल गया कि हर आवर में कितना मूवमेंट है। जो भी ये कैंडल है वो 1 आवर की बनी हुई है। अभी ये 15 मिनट की कैंडल है, इसमें 15 मिनट का मूवमेंट दिखाई दे रहा है चार्ट पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हैं। और अगर हम ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हम फेवरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये फेवरेट्स करे हुए हैं, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेली भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो डेली भी यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ये चारों यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर आपने कोई और भी करना है, जैसे 1 मिनट भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये 1 मिनट भी आ जाएगा। इसको हटाना है तो ये फेवरेट से हटा देंगे। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। ज़्यादातर मोस्ट वाइडली यूज कैंडल्स ही हैं, कैंडल स्टिक ही यूज़ करी जाती हैं, तो ये कैंडल्स पे ही ज़्यादातर रहेगा। बाकी अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने के लिए लाइन चार्ट की ज़रूरत है तो आप लाइन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अभी मैं इसको कैंडल स्टिक पे ही रखूँगा। ओके, अब आते हैं हम इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कोई भी आपने जो भी इंडिकेटर आपने प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ही फेवरेट करे हुए हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये मैकडीबी से कहते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ईएमए और आरएसआई मैंने यहाँ पर फेवरेट करे हुए हैं। अगर मैंने कोई और भी ऐड करना है तो ये पिवट पॉइंट, अगर मैं ऐड करता हूँ पिवट पॉइंट, जो यहाँ पर पहले आपको टेक्निकल्स में ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो इनबिल्ट इंडिकेटर्स होते हैं वो हैं। और इसके नीचे जो कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं वो लोगों ने इसमें ऐड करे हुए हैं, कोई भी अपने इंडिकेटर्स बना के, ठीक है। इसमें आप भी कर सकते हो, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप अपना इंडिकेटर भी बना सकते हो, ठीक है। ये पाइन स्क्रिप्ट में क्रिएट योर फर्स्ट स्क्रिप्ट नाउ, ये कोडिंग से आप कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन मेरे फेवरेट्स में ये हैं। और अगर मैंने इसके अलावा कोई ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिवट पॉइंट को ऐड करना है, तो मैं पिवट पॉइंट हाई लो जो भी है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, इसको फेवरेट कर देता हूँ और इसको प्लॉट कर दूंगा, तो ये चार्ट पे मेरा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के पर्पज़ के लिए। इसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर टेम्पलेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई तीन इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ईएमए, आरएसआई और पिवट पॉइंट्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो उस टेम्पलेट को आप ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्रेडेड का एक बनाया हुआ है टेम्पलेट, वॉल्यूम, ईएमए और आरएसआई, ठीक है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये तीनों इंडिकेटर एक साथ प्लॉट हो जाएंगे, तो ये शॉर्टकट जैसा है टेम्पलेट, ठीक है। और फ्री वर्जन में आप सिर्फ एक ही बना सकते हैं, आई थिंक प्रीमियम में फिर आप कितने भी टेम्पलेट बना सकते हैं, तो ये इतना मेजर यूज़ है नहीं इसका, तो ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। अब हम आते हैं अलर्ट पे। इस पे क्लिक करके आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे अपना अलर्ट लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्राइस पहुँचेगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये अलर्ट लगाने के और भी तरीके होते हैं, इसको अभी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी बार रिप्ले पे आप फ्री वर्जन पे सिर्फ डेली चार्ट पे बार रिप्ले कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बार रिप्ले होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके पीछे यहाँ से आगे का जो भी मूवमेंट है, इसको अगर मैंने चेक करना है दोबारा से कि क्या होगा, प्रेडिक्ट करना है, तो मैं इसको पीछे लेके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और प्ले करूँगा, तो ये जो चार्ट है अब दोबारा से वही जो एक्चुअल में हुआ उसी को दोबारा प्ले करने लग जाएगा। तो इसके हिसाब से फिर मैं बैक टेस्टिंग करते हैं हम इससे। इंट्राडे चार्ट्स में ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन वो प्रीमियम वर्जन में है, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा से चलने लग जाएगा। इसकी स्पीड भी आप बढ़ा या घटा सकते हो, जैसे मैंने बढ़ा दी तो ये फटाफट चलने लग जाएगा, ठीक है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं हम। और ये है आप कितने चार्ट्स आप प्लॉट करना चाहते हो एक साथ स्क्रीन पे। तो ये फ्री वर्जन है तो इसमें दो नहीं हो पाएंगे, सिर्फ एक ही होता है। फिर से ये ऐड पॉपअप हो गया, इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसमें अगर मैं 2 चार्ट करता हूँ वर्टिकली, तो ये कहेगा कि यू आर गोइंग टू नीड अ बिगर मॉनिटर, आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। 30 डे फ्री ट्रायल भी है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी जो ये ऑटो सेव है, आप जो भी इसमें एक्शंस करते हो थोड़े थोड़े टाइम पे ऑटो सेव हो जाता है आपका चार्ट। आप चार्ट को रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से। और इसके बाद आते हैं सर्च पे। तो इसमें आप टूल को सर्च कर सकते हो, अगर आपको कोई टूल मिल नहीं रहा है यहाँ पर।
इस लेआउट में, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो कोई भी, ठीक है। इससे सेटिंग्स आती हैं, इसमें आप अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, ग्रिड लाइंस को, लाइंस जो आती हैं बीच में, और अपने कैंडल्स के कलर को चेंज कर सकते हो, और ये सब चीज़ें ये आप खुद चेक कर लीजिएगा इसको, अगर आपको नीड पड़ती है तो। वैसे इसको छेड़ने की आपको नीड वैसे है नहीं, ठीक है। और इससे आप फुल स्क्रीन कर सकते हो। फुल स्क्रीन अगर एग्जिट करना है तो एस्केप भी प्रेस कर सकते हो, या फिर अपने कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्रॉस का सिंबल आएगा, क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस नॉर्मल में चला जाएगा। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है अपने चार्ट का, पब्लिश करना है या फिर सेव करना है, तो इसको आप ये कैमरा पे क्लिक करके कॉपी चार्ट में, सेव चार्ट में सेव कर सकते हो। इससे आपकी एक जेपेग इमेज जो है गैलरी में सेव हो जाएगी आपके। पब्लिश करने का मतलब ये है कि इसका ट्रेडिंग व्यू का ही सोशल मीडिया जो है उस पर आप पब्लिश कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो टॉप मेन्यू हमारा ये कवर हो गया। अब हम आते हैं राइट राइट मेन्यू पे। इसमें जो पहला है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉच लिस्ट आती है। इसमें क्लिक करके साइड से आपके वॉच लिस्ट आ जाएंगी। जब आपने नया अकाउंट बनाया होगा तो इसमें अमेरिकन स्टॉक्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं, तो आप उनको रिमूव करके यहाँ से ऐसे रिमूव करके, S&P 500 है जैसे, तो इसको रिमूव करके आप यहाँ अपनी जो भी आपने मॉनिटर करने हैं उसकी वॉच लिस्ट बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसी की ज़्यादा डिटेल्स नीचे दी होंगी, ठीक है। इस पे आप इसको आप प्लेलिस्ट को कलर भी कर सकते हो, और आपको फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही कलर मिलता है। बाकी अगर आपने इसको करना है तो आपको फिर से ये फ्लैग्स, मल्टी कलर फ्लैग्ड सिंबल्स को प्रीमियम वर्जन में मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर से भी दोबारा वही फीचर है जो यहाँ से था, अलर्ट लगाने का किसी भी चार्ट पे, तो इसका भी हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। और इसके नीचे न्यूज़ मिल जाती हैं आपको, और ये मार्केट डेप्थ मिल जाती है आपको, इसके चार्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी, ओपन हाई क्लोज जो भी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वॉल्यूम गेनर्स, परसेंटेज गेनर जो भी हैं, ये अभी यूएस मार्केट्स का दिखा रहा है शायद। तो इसकी नीड नहीं है अभी हमको, क्योंकि अगर आपने ये सब देखने तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे या फिर इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अर्निंग्स कैलेंडर ये सब भी आप वहाँ देख सकते हो, तो इनकी इन फीचर्स की यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती है आपको। तो आप इसका इस साइड में राइट पैनल पे आप सिर्फ टॉप में जो ये वॉच लिस्ट का पैनल है इसको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपने चार्ट को बड़ा करना है तो इसी वॉच लिस्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट गायब हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अब हम आते हैं लेफ़्ट लेफ़्ट पैनल पे। लेफ़्ट पैनल पे भी इसमें बहुत सारे जो भी टूल्स हैं वो सब होते हैं, क्रॉस डॉट ये सब। तो मेनली जो आपके काम के हैं मैं वो बता देता हूँ। ये ट्रेंड सेकंड वाला जो है इसमें बना हुआ है, इसमें ट्रेंड लाइन है। आपको ट्रेंड लाइन की नीड पड़ती है, ये मैंने फेवरेट करा हुआ था, तो फेवरेट करके सेंटर पे यहाँ पर दिखाने लग जाएगा। अगर मैं फेवरेट से हटा दूँ इसको तो ट्रेंड लाइन वहाँ से हट जाएगी, और दोबारा से फेवरेट कर दूँगा तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर दोबारा आ जाएगी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन आपके काम का है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे क्या होती है? ये होती है हॉरिजॉन्टल रे, यहाँ से आगे को, ठीक है, पीछे तक नहीं जाएगा, लाइन पूरी आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको प्लॉट कर देते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसी को पकड़ के कैरी भी कर सकते हो, ठीक है। ये डिलीट कर दिया हमने। अब ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रॉ करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप इसी में क्लिक करके, या फिर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर शॉर्टकट जो फेवरेट करे हुए हैं तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा मैं, और यहाँ से ऐसे खींच दूँगा इस लाइन को। अगर आपको इस लाइन, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको इस लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर से आप कलर चेंज कर सकते हो। इसी लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस पहुँचता है आप उसके लिए अलर्ट भी लगा सकते हो यहाँ से। और इसको लॉक कर दोगे तो फिर ये मूव करेगा नहीं। दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो इसको अनलॉक करके फिर डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आप यहाँ से प्लॉट कर सकते हो। बाकी चैनल वैनल भी आप इन्हीं से बना सकते हो। इसके बाद हम आते हैं ब्रश टूल, हाइलाइटर, रेक्टेंगल। अपने अगर आपने बनाना है एरिया सपोर्ट, एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आपने बनाना है तो ये आप इस रेक्टेंगल के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। एक रेक्टेंगल भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी हम फेवरेट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ज़्यादा कोई यूज़ का नहीं है बिगिनर ट्रेडर्स के लिए। तो फिर यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ट्वीट ऐड कर सकते हो, जो भी ये सब चीज़ें, ये बिगिनर ट्रेडर्स के लिए काम का नहीं है। यहाँ से इमोजीज, इमोटिकॉन्स लगा सकते हो आप। ये रूलर है, रूलर कभी कभी काम आ जाता है ऐसे मेजर करने के कि यहाँ से यहाँ तक का कितना परसेंट कम होगा, ये 15% कम होगा, इस तरह से आप इससे मेजर कर सकते हो। बाकी बाकी कोई आपके काम की चीज़ें नहीं है यहाँ पर। फेवरेट्स वाला जो पैनल है उसको यहाँ पर दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। डिलीट करना है आपको तो ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स में आपने जितनी भी चीज़ें ड्रॉ करी होंगी उनको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और ये इंडिकेटर्स ड्राइंग को हाइड भी कर सकते हो आप थोड़ी देर के लिए, अगर आप क्लीन चार्ट चाहिए और वापस लाने तो वापस आ जाएंगे।
ठीक है। इससे आप लॉक कर सकते हो, सारे जितनी भी आपने ड्राइंग्स करी होंगी उनको लॉक कर दोगे तो वो फिर चार्ट पे क्लिक करके मूव नहीं होंगे। ठीक है। तो ये है पूरा, आई थिंक कि पूरा कवर हो ही गया है। और जो ये बॉटम पे है स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर, ट्रेडिंग पैनल, ये सब चीज़ इसमें हम अपने ब्रोकर को कनेक्ट तो करते नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रोकर का अपना टर्मिनल रहता है जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो इन सब का हमारे लिए यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अगर अपने इंडिकेटर्स को ऐड करना है तो उसकी स्क्रिप्ट और ये सब चीज़ देख सकते हो। स्टॉक स्क्रीनर भी दिखा देता है आपको स्क्रीन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता नहीं है यहाँ पर। तो आई थिंक ये पूरा समझ आ गया होगा आपको। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने करना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिकेटर्स का आपको बता देता हूँ। आपने मूविंग MACD को प्लॉट कर दिया, EMA को प्लॉट कर दिया, पिवट पॉइंट्स को ऐड कर दिया, और मैं चौथा RSI को भी अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो फिर आपको ये प्रीमियम लेने के लिए बोलेगा। तो आप 3 ही इंडिकेटर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको इतने इंडिकेटर्स की नीड भी पड़ती नहीं है। मैकडी को आप क्लोज़ कर दीजिए। पिवट पॉइंट्स फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से आप हाइड कर सकते हो टाइम बीइंग के लिए, दोबारा लाना है दोबारा आ जाएगा। ठीक है। इससे आप क्रॉस रिमूव कर सकते हो इसको यहाँ से। तो आप अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। तो अब जैसे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है, चार्ट पे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस चार्ट को आप जूम आउट करेंगे, स्क्रॉल करके माउस से स्क्रॉल करेंगे। ठीक है। तो आपने अगर सपोर्ट, फॉर एग्जांपल आपने सपोर्ट चेक करना है, इसका रेजिस्टेंस, जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट अप ट्रेंड में है और अब ये रेजिस्टेंस कहाँ पर देगी आपने आइडेंटिफाई करा है, ये रीजन है जहाँ पर से सेलिंग आई है। यहाँ पर से सेलिंग बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आई हुई है। ठीक है। तो ये जो जोन है वो एक ये रेजिस्टेंस का जोन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ होगी, तो अब जब प्राइस यहाँ पर पहुँचेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है। और अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये रिसेंट टाइम में ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर ड्रॉप करेंगे और इसको स्ट्रेच कर देंगे माउस से, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है। इस तरह से आप ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अगर हम सपोर्ट देखें तो ये जब अगर ये वापस नीचे आता है तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल रे इस जोन पे देखेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था पहले, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगा। ये देखिए। ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट में। तो आई होप जो बेसिक चीज़ें हैं ट्रेडिंग व्यू की वो सारी क्लियर हो गई होंगी और आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा भी अगर डिटेल में अगर आप कोई ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि आप किसी फीचर को समझना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आया वो चीज़, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।